भाई सर का ऑडियो ठीक आ रहा है ना? नहीं मेरा आवाज़ ठीक जा रही चल है। रहा है फर्स्ट क्लास। थोड़ा पानी पिएंगे भाई साहब? सोसाइटी सोसाइटी को को एक पत्र लिखा। अच्छा। और पत्र में लिखा है 10 रुपये कम में उनका काम चल जाता है, वो 10 रुपये काट कर हमको भेजे। कौन करेगा सर ये? कौन करेगा ये? ब्रेक करके चाय बना के लाता हूँ 1 मिनट में। यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, मैं 2 मिनट बन जाएगी, अभी रूम में ही है मेरे। भाई साहब कैसी है चाय? मैंने खुद बनाई है सर, मैंने खुद बनाई है यहीं पर। एनीवे, नमस्कार, स्वागत है आपका भी शांति दर्शन के मंच पर। आज जो हस्ती हमारे साथ हैं, हमारे साथ बैठी हैं, वो आपने अपने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम तो सुना होगा। उनके सुपुत्र सुनील शास्त्री जी हमारे पास हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ी देर के लिए मेरे स्टूडियो में आ जाइए, क्योंकि मैं एक लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एक फिल्म के लिए, उनको याद करते हुए, क्योंकि 10 जनवरी 1966 में, 11 जनवरी 1966 में लेकिन करेक्ट, वो जब ताशकंद गए थे, वहाँ पर पीस एग्रीमेंट करने के बाद पाकिस्तान के साथ अगले दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो बाबूजी को याद करते हुए मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है, चूँकि मेरे पास सुनील शास्त्री जी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट करके मैं वेट कर लूँ इसको। सर नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे स्टूडियो में, और स्वागत है आपका इस राजबाग कैंपस में जो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने बनाया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपने कैंपस देखा, आप यहाँ रुके, 2 शब्द बताइए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। कैंपस बहुत शानदार है और उसकी तारीफ जितना मैं करूं वो कम होगी। ओके। क्योंकि हर जगह एवरी एंगल हैज़ बीन केप्ट इन माइंड, और उसको रख कर इसको बनाया गया है। और उसमें आपका ये कैंपस तो कमाल का है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप बॉम्बे में कहीं बैठे हैं, स्टूडियो फिल्म की स्टूडियो में पहुँच गए हैं। ये आई थिंक ये डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी का जो ड्रीम था, और मैं इसके लिए पूर्ण रूप से बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को। थैंक यू सो मच सर। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि बाबूजी के ऊपर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो मैं उस स्क्रिप्ट थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप जहाँ कुछ उसमें ऐड करवाना चाहें, सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं फिर जब फाइनल फिल्म बनेगी तो वो ठीक ठाक बन जाए, ये मेरी इच्छा है। एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ आपको, और मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ स्क्रिप्ट। डिस्टेंस में हम दिखाएंगे फिल्म में कि एक गाड़ी जा रही है, और गाड़ी का साउंड है इको, पीछे खड़ा निकल गई, एंड नरेटर इज सेइंग भाई साहब, In the annals of Indian history, among the towering personalities and charismatic voices, there existed a man of quiet strength. A leader who proved that true power lies not in volume but in conviction, not in stature but in integrity. This documentary is a tribute on the occasion of the 60th death anniversary of the Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri, the unassuming second Prime Minister of India, who steered the nation through its most testing times. This is the story of the man behind the slogan Jai Jawan, Jai Kisan. जय जवान जय किसान। A visionary who embodied sacrifice in every aspect of his life. इसमें कुछ आप ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहें? मैं समझता हूँ कि सरलता, जी सादगी, जी, और एक उनका कॉन्फिडेंस, हाँ जो विश्वास था उनको हाँ, अपने ऊपर, हाँ, वो बहुत बड़ी बात है, जिसको शायद कोई अभी तक किसी ने कहा पता नहीं। नहीं, हाँ बताया नहीं। और अब चैप्टर 1 है, और उसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए लीडर। सीन शुरू होता है, मोन्टाज मुगल सराय का है, रेलवे ट्रैक का, मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था। Born on October 2nd, 1904, in the railway town of Mughal Sarai, Lal Bahadur's life began with hardship. Tragedy struck early when his father, a school teacher, passed away when he was just a year and a half old. Raised in his maternal grandfather's house, the boy known affectionately as Nanhe faced poverty daily. He walked miles to school without shoes, even when the streets burned in the summer's heat. Yet, he never complained. These early struggles forged his character, building resilience, humility, and an unwavering dedication to education despite all obstacles. इसमें ऐसा कुछ डालने की बात कहेंगे, नन्हे की बात जैसे मैंने कही थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ठीक है, सब आपका ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें बस एक चीज़ ये है कि बाबूजी
जब मिट्टी के तेल से दिया जलाकर अच्छा। पढ़ते थे, हाँ तो आप ये उस समय का देखें हाँ कि किस तरह से हाँ बाबूजी का उस समय निकला होगा। लगन उनकी रही और पढ़ाई आप पढ़ने की। पढ़ते हैं तो दीपक तेज कर देते हैं, लालटेन को। और जहाँ पढ़ना बंद हुआ, तो बात करना शुरू हुई, तो दीपक उन्होंने कम किया। से कम कर दिया। तो ये देखिए एक उस समय ऐसे सर्कमस्टांसेस से वो गुजरे थे, और किस तरह से वो अपने आप को उन्होंने लाल बहादुर के रूप में बना लिया। What's remarkable about Shastri Ji's childhood is how these hardships didn't embitter him. Instead, they cultivated extraordinary empathy. He understood the struggles of common people because he had lived them. दिस इज व्हाट द थॉट। उनको कभी उनके मन में कड़वाहट नहीं आई जो वर्ड। करेक्ट, बिल्कुल। क्योंकि बाबूजी के अंदर एक सबसे बड़ी बात थी हाँ कि वो किसी को भी जाहिर नहीं करते थे हाँ। कि कितने तकलीफ़ों से उन्हें गुजर रहे हो। ये, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। As nationalist fervor swept across India, young Lal Bahadur found himself drawn to the freedom struggle. Inspired by his teacher, Nishkameshwar Prasad Mishra, he began studying the works of Gandhi, Vivekanand and other nationalist thinkers. तो इसमें कुछ भाई साहब आप ये ठीक है इतना या और कुछ? बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 2 को मैं बोल रहा हूँ, द फ्रीडम फाइटर। सीन शुरू होता है, विजुअल में रीएनैक्टमेंट कर रहे हैं यंग लाल बहादुर लिसनिंग टू गांधीज स्पीच डिसाइडिंग टू लीव स्कूल। In 1921, when Mahatma Gandhi called upon students to boycott government schools, 17-year-old Lal Bahadur faced a crossroads. Just months from his final examinations, he made the courageous decision to withdraw from Harishchandra High School and join the non-cooperation movement. तो ये उन्होंने पढ़ाई छोड़ की अपनी और उसमें कूद पड़े आज़ादी की लड़ाई में। उन्होंने किया, लेकिन मेरी पूजनीय जी। दादी, अच्छा। अम्मा, उनकी अम्मा, उनकी मदर। हमारी दादी, उनकी अम्मा, हाँ उन्होंने राम दुलारी जी, अच्छा उनका नाम था। हाँ तो राम दुलारी जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें अगर आज़ादी देश को दिलानी है हाँ तो तुम्हें पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। हाँ पढ़ाई कुछ पढ़ाई होना मत छोड़ो। नहीं। हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा विजुअल्स में दिखा रहे हैं मोन्टाज प्रोटेस्ट के ब्रिटिश पुलिस के साथ जो चल रहे हैं जैसे उस वक्त होता था, और शास्त्री जी पार्टिसिपेटिंग और उसमें वो भी भाग ले रहे हैं। His first arrest came swiftly, but since he was still a minor, authorities had to release him. This was the beginning of a long journey in India's freedom struggle that would see him imprisoned multiple times, spending a total of 7 years in British jails. ये फैक्ट है भाई साहब। बिल्कुल 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 है। और बाबूजी ने एक चीज़ ज़रूर कहा था इस समय, हाँ। अपने परिवार से, मतलब अम्मा से, जी। उस समय जो छोटी छोटी हमारी बहनें थी, और सबसे कहा था कि बेटा, अगर हमको पकड़ लिया पुलिस ने और अगर कैद किया तो लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई के लिए हम जा रहे हैं जेल, तो कोई किसी को रोना नहीं चाहिए, किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, तुम सब मजबूती के साथ खड़े होना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं शॉट्स ऑफ काशी विद्यापीठ ग्रेजुएशन सेरेमनी जो हो रही है, एंड नरेटर इज सेइंग भाई साहब, At Kashi Vidyapith, a nationalist institution, he graduated with a first-class degree in philosophy and ethics in 1925. The institution awarded him the title Shastri, meaning scholar, which became permanently attached to his name. तो इसका मतलब ओरिजिनल नाम शास्त्री पहले नहीं था, मतलब नहीं, बाबूजी का था तो लाल बहादुर श्रीवास्तव था। ओके ओके। तो उन्होंने श्रीवास्तव के नाम को, उनके मन में था कि हम सब एक हैं, एक बराबर हैं, और आज़ादी की लड़ाई में जो लड़ रहे हैं वो सबके मन में एक ही अभिलाषा है कि हम देश को किस तरह से स्वतंत्र बनाएं, किस तरह से आज़ाद करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको ये नहीं आना चाहिए कि हम किस जाति के, किस धर्म के हैं, हम सबको ये सोच के चलना होगा कि हम सब अब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जी, उसके बाद विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं
कि रीएनैक्टमेंट ऑफ शास्त्री जी's वेडिंग जो मैंने बात की थी अभी, सिंपल सेरेमनी स्पिनिंग व्हील एज डाउरी, डाउरी में स्पिनिंग व्हील लिया था ना बिल छोटा सा वो क्या चरखा, कहानी थी? छोटा सा चरखा। वो बाबूजी के जब शादी तय हुई हाँ। तो बड़ी बात हो रही थी कि भाई क्या क्या कुछ दहेज में क्या देना है। हाँ। लिस्ट बनाया, हाँ। तो लिस्ट वो किसी तरह से बाबूजी के सामने पहुंच गई। अच्छा। तो बाबूजी कहा ये क्या है ये भाई। हाँ। तो उन्होंने कहा पहले तो कि प्रथा भी थी हाँ, दहेज के लेने हाँ, देने की। कहा ये तो क्या है, हम तो कोई भी डाउरी कुछ नहीं देना हमें। हाँ। डाउरी में आपको एक सिक्का हाँ। और एक चरखा बस ये देना है। और क्योंकि चरखा गांधी जी की निशानी है। और एक सिक्का धर्म की भाई। चलिए ठीक है, चलो शगुन हाँ की बात चलिए है। भाई, और हाँ लोग शगुन के नाम पर भी- शगुन की बात है बस। In 1928, he married Lalita Devi. In a powerful statement against the dowry system, he refused to accept any dowry. Only upon his father-in-law's insistence did he accept a coin and a spinning wheel. Shastriji's integrity was unmatched. When he joined the Servants of the People's Society, he devoted himself completely to the service of Harijans and the marginalized. His commitment to social reform was as strong as his desire for political freedom. जो आया थॉट उसमें निकल के ये क्या था? नहीं, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी वो- लाला लाजपत राय जी का। अच्छा, उनका था। उनका जो एक था, इसमें ये था कि जो आज़ादी की लड़ाई में जो शामिल हो रहे हैं, अच्छा। उनके परिवार की देख रेख करना, ओके। ये सोसाइटी की जिम्मेदारी छोटी सी है। अच्छा, कोई जेल में जा रहा है तो उसके जी पीछे हाँ, उनके तो बच्चों को- उनके हिसाब से वो अपना एक अमाउंट फिक्स कर देते अच्छा, थे अच्छा। और वो उनको दे देते थे। ओके। एक इसलिए मुझे ध्यान आता है कि एक बार जब बाबूजी मंत्री हो गए थे, तब तक भी वो मिलता था उनको। अच्छा। मिलता था सर। तो उस समय वो ये हुआ कि एक कहीं शादी हो रही थी परिवार में। तो अम्मा ने बाबूजी ने कहा कि अम्मा से कि ललिता सुनो, कुछ तुम्हारे पास साड़ी है, धोती है, अच्छा कोई गहना छोटा मोटा चांदी का, पायल कुछ है, अगर है तो वो निकाल लो और कुछ अगर पैसा हो तो दे दो। तो इसकी लड़की की शादी हो रही है, गरीब व्यक्ति है, अपना उसको मदद कर देंगे हम लोग तो खुश हो जाएगा। तुम्हें जानता हूँ मैं कि तुम बहुत समझदार हो और तुम हमेशा कुछ ना कुछ बचत करती रहती हो। तो उन्होंने, मम्मा ने कुछ पैसा और कपड़े वगैरह जो कुछ था सब दिया। तो बाबूजी ने कहा ये पैसा तुम इतना कैसे बचा लिए? अच्छा, कैसे बचा रहे? हाँ, 10-15 रुपये कुछ उन्होंने कहा कि ये मैं जो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से आता था, तो वो पैसा मैंने जो है बचा लिया। हाँ, वो दे दिया। तो बाबूजी ने कहा अच्छा, तो तुम्हारा 10 रुपये तुमने बचा लिए, तो इसका मतलब 10 रुपये कम में तुम्हारा काम हो गया। हाँ, ये बड़ी बात। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा हो गया मेरा, और बड़े प्राउडली कहा। उन्होंने सोचा कि मैं तो लेकिन ये नहीं मानता कि अभी इसके किस चपेट में आ जाएंगी। बाबूजी ने फिर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी को एक पत्र लिखा। अच्छा। और पत्र में लिखा कि मेरी पत्नी ने खर्चे को कम कर लिया है, 10 रुपये कम में उनका काम चल जाता है, तो अब आप जो हमको भेजें वो 10 रुपये काट कर हमको भेजें। कौन करेगा सर ये? कौन करेगा ये? पर आजकल कहाँ है, सोच भी नहीं है भाई साहब। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि शास्त्री जी जैसे लोग ये पैदा नहीं हुए थे सर, ये सब अवतरित हुए थे। जी, मैं समझता हूँ कि बाबूजी की ऐसी एक छाप इस देश के लोगों के ऊपर पड़ी है कि आज उनको जहाँ एक तरफ उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी मेहनत सब नज़र आती है, दूसरी तरफ उनको ये आता है कि कैसे उन्होंने हम सबको आगे बढ़ाया। अब आप ये समझिए कि मेरी तो उम्र केवल 14-15 साल की थी जब बाबूजी के डेथ हुई ताशकंद में। वो 14-15 साल में भी जो एक इम्प्रेशन छोड़ा और मेरे ऊपर छोड़ा, उसका काफ़ी मैंने लाभ उठाया और अपने जीवन में उन सबको उतारने का प्रयास किया। वेरी नाइस। During his long imprisonments, particularly during the Quit India movement of 1942,
Shastri utilized his time for intense study, reading social reformers and Western philosophers, emerging not just as an activist but as a thoughtful leader. मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। मैं चाहता हूं कि आज के दौर में लोग जब कहानी को देखें, तो आजकल आपने देखा जो अटेंशन स्पैन बच्चों का इतना कम हो गया है, हाँ। तो उनको सिंपल करके भी अगर बाबूजी की कहानी हम बता सकें कि भाई इस तरीके से दैट भी वर्थ, इसलिए इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। चैप्टर आता है हमारा 3 कि पॉलिटिकल असेंशन। मुकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय सबसे बड़ा एक बहुत कंप्लीट एक डिफरेंट एक काम हुआ था। वो क्या? कि बाबूजी उस यंग एज पर आज कैसे वो चढ़े, उस पर उन्होंने जाकर झंडा लगाया। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों को मतलब भड़क गए होंगे। लेकिन झंडा लगाकर वहाँ से फिर धीरे से उतर के आए और उन्होंने सबको नमस्कार किया और चले गए। तो पकड़ा नहीं उन लोगों ने? फिर पकड़े गए। कमाल। After independence, Shastri's capabilities were recognized by the Congress leadership. He was appointed Parliamentary Secretary in Uttar Pradesh, eventually rising to become Minister of Police and Transport. यहाँ पर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे पुलिस से रिलेटेड? नहीं, हाँ, मुझे याद आता है एक बार मैच हुआ था, क्रिकेट मैच जी। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, ग्रीन पार्क में। तो लड़के जो थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा, एक उनका था कि साहब पुलिस जो है बहुत परेशान करती है। अच्छा। चाय बनवाओ भाई साहब, चाय थोड़ा सा ब्रेक करके चाय बना के लाता हूँ 1 मिनट में। नहीं, यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, मैं 2 मिनट बन जाएगी, रूम में ही है मेरे। हाँ, तो यहाँ कट कर। भाई साहब कैसी है चाय? मैंने खुद बनाई है सर, मैंने खुद बनाई है यहीं पर। एनीवे, तो आप मुझे बता रहे थे भाई साहब कि पुलिस का किस्सा कि कानपुर में क्रिकेट मैच हो रहा था और किस तरीके से पुलिस परेशान कर रही थी। तो वहाँ लड़के लोग कुछ शोर मचा रहे थे और मैच को डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा। तो उसमें उनको उन्होंने कहा, तो बाबूजी ने हाथ हिला कर करा, तो उन्होंने कहा कि सब आ गए बाबूजी के पास। अच्छा। हाँ, ये पुलिस वाले आपके बहुत परेशान करते हैं, हम लड़कों को लाठी मार देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाबूजी का, तो आप चाहते क्या हैं बताइए? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि कल से ये लाल टोपी वाले यहाँ कोई ड्यूटी ना करें। ओके। तो बाबूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम करेंगे, 2-3 दिन का मैच है, तो लाल टोपी नहीं रहेगी। दूसरे दिन पुलिस वालों को कि आप लाल टोपी पहनकर नहीं आएंगे। अरे वाह। बिना लाल टोपी के आएंगे। अच्छा। तो जब वो से पुलिस वाले सुबह दिखाई दिए, तो फिर बिना टोपी के, तो उन्होंने स्टूडेंट्स आ गए बाबू के पास। आपने कहा कि हम कर देंगे, कल से हटा देंगे। हाँ, लेकिन पुलिस वाले कहाँ है लाल टोपी का, कहाँ दिख रहे हैं? As police minister, he introduced revolutionary reforms, ordering police to use water jets instead of lathis to disperse crowds, and appointing women as bus conductors for the first time. तो ये क्या कहानी थी? ये एक बड़ी क्रांतिकारी कदम था। उस दौर में महिलाएं काम कर रही हैं, ये अपना बड़ी बात थी। और घरेलू काम सब करते हुए, तो वो मास्टर थी, उनको मास्टर की डिग्री थी उनके पास। In 1952, Shastri moved to the National Cabinet as Railways Minister. But in 1956, when a tragic train accident near Ariyalur killed around 150 passengers, he did something unprecedented in Indian politics. Shastri ji immediately resigned, taking moral responsibility for the accident. Prime Minister Nehru praised his integrity in Parliament. ये राजनीति में सबसे पहला कदम दिख रहा था जी। तो उस समय बाबूजी को जब उन्होंने दिया इस्तीफा, तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। वो कहते थे कि तुम्हारे से अच्छा मित्र मेरा नहीं है, तुम्हारे से अच्छा कोलीग मेरा नहीं है, एक मंत्री के रूप में तुम हो। पंडित नेहरू का। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट पे किया था बाबूजी को, पार्लियामेंट में पढ़ा था। तो वो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर दिखाइएगा। Speaking in the Lok Sabha on the matter,
Nehru elaborated. On receipt of this letter, I talked to him also last night when I saw the great distress of his mind and the burden he was carrying. Afterwards, I thought of it again, and I came to the conclusion that it would be better for me to advise the President to accept his resignation. Not because I hold the Railway Minister responsible, obviously not, but I have also spoken in high terms of his work and joint work we have done together. No man can wish for a better colleague in any undertaking. A man of the highest integrity, loyalty, devoted to the ideal, a man of conscience, and a man of hard work. We can expect no better. It is because he is such a man of conscience that he feels deeply whenever there is any failing in the responsibility entrusted to his charge. As Home Minister in 1961, he continued his reformist approach, forming the Committee on Prevention of Corruption. His reputation for integrity and competence grew with each responsibility. अब हम चैप्टर 4 पे आते हैं भाई साहब। इस चैप्टर 4 में ये है द प्राइम मिनिस्टर ट्रायल बाय फायर। ये मतलब लास्ट चैप्टर है 1964 और 1966 के बीच का, जब पाकिस्तान का 65 में युद्ध भी हुआ था। विजुअल्स में न्यूज़ रील फुटेज ऑफ नेहरूज डेथ दिखाई हमने। On May 27, 1964, Jawaharlal Nehru died, leaving a colossal void. In this moment of crisis, the nation turned to the soft-spoken, unassuming Lal Bahadur Shastri. On June 9, 1964, he was sworn in as India's second Prime Minister. तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। बहुत धन्यवाद। उसके बाद विजुअल सीन्स ऑफ फूड शॉर्टेज, एम्प्टी ग्रेन, वरीड सिटीजन, ये वो दौर है। He inherited a nation grappling with severe food shortages. Shastri made an extraordinary personal sacrifice. He asked his family to skip one meal every evening. Only after testing this himself did he go on All India Radio to appeal to the nation to sacrifice one meal a week. ये कहानी क्या थी भाई साहब? आपसे कहा गया आपको भी खाना नहीं खाना। ये बहुत मज़ेदार कहानी है। हाँ। उन्होंने अम्मा से कहा कि भाई ऐसा है, हम सोच रहे हैं कि एक हफ्ते तक रात में खाना ना बने, घर में, हाँ घर में खाना ना बने, और हमारे सब लोग फास्ट रखें, घर के बच्चे, और छोटे बच्चे को छोड़कर उन सबको फल और दूध मिल जाए, लेकिन बाकी सब नहीं। तो बाबूजी का आदेश था, आदेश क्या, रिक्वेस्ट था उनका अम्मा से। तो अम्मा ने इस बात को हम लोग के सामने रखा कि भाई बाबूजी ने रिक्वेस्ट किया है, तुम सबसे निवेदन किया है कि भाई इसको ऐसा शाम का खाना नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैं जरा तो बोलता था। अच्छा, हाँ, तो मुझे बाबूजी कई बार प्यार से बम्बरदार बोलते थे। बम्बरदार। हाँ। तो उन्होंने कहा बम्बरदार ने कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल रख लेंगे। बाबूजी ने कहा है तो आदेश मानेंगे और कोई कोताही नहीं होगी और उपवास रखेंगे। तो सब ने रखा एक हफ्ते पूरा। एक हफ्ते के रखने के बाद फिर बाबूजी ने अपने जाकर लोगों से, ऑल इंडिया रेडियो से जाकर उन्होंने अपील किया देश के लोगों से कि भाई ऐसा ऐसा है, फूड का थोड़ा शॉर्टेज, तो हम लोग आपका मिलने के लिए उसको मीट द क्राइसिस गाँव में कहा हम लोग उपवास रखेंगे। अगर रखेंगे तो क्योंकि उन्होंने MS स्वामीनाथन से बात कर लिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में। यस, और उन्होंने स्वामीनाथन जी ने कहा था कि अगर एक हफ्ते में एक दिन अगर आप अनाज छोड़वा दें लोगों से, तो आप अवश्य इस क्राइसिस को निकाल सकते हैं।
तो बाबूजी की बात को हम लोगों ने समझ माना, किया। लेकिन बाद में इस बम्बरदास ने आपने हाँ, फिर उन्होंने बाबूजी से कहा, बाबूजी ये तो ठीक है, आपने हम लोगों से कहा 1 हफ्ते और वहाँ आप एक दिन। ने 1 दिन कर दिया, तो ये क्या किया, ये तो अन्याय किया ना आपने हमारे साथ, 1 हफ्ते हम लोगों को भूखा रखा। तो बाबूजी जी हंसने लगे, कह लगे सुनील ऐसा है कि मैं जानना चाहता था कि हमारा परिवार 1 हफ्ते तक उपवास रख सकता है, तो मेरा विशाल परिवार जो देश का है, क्या बात। पूरे देश के लोगों को हम जानते थे कि 1 दिन तो अवश्य कर लेंगे। तब हमने उनसे अपील किया 1 दिन के लिए आप क्या करें। वेरी नाइस। This was the essence of Shastri's leadership. He never asked anything of the people that he wasn't willing to do himself. When America threatened to cut off food supplies, he told the nation, "We will starve, but we will not beg." अपनी ज़रूरत भर का अनाज पैदा करना आज मैं उतना ही ज़रूरी समझता हूँ जितना रक्षा का प्रबंध करना। उनका एक आदर्श वाक्य था जो गुरु नानक जी का, नानक नन्हे हे रहो जैसे नन्ही धूप और रुक सूख जाएगा धूप खूब की खूब। तो बाबूजी से मैंने पूछा, तो क्या आप ये बताएंगे कि क्या इसका अर्थ क्या है? तो मैंने सुनील ये हमेशा सोचा कि मैं हरी धूप बन कर रहूं, घास जैसे घास है। तो बाबूजी का मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में हरियाली पूरा भर दूं भारत के, और इसीलिए एज प्राइम मिनिस्टर ही ब्रॉट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड देन उस समय किसानों के बीच जाकर वो रहे थे और देखा उन्होंने, तो उस समय वाइट रेवोल्यूशन की भी बात कुरियन जी कर रहे थे। जी हाँ, तो कुरियन जी से उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ गांव में, आपके यहाँ रहूँगा किसानों के साथ। तो किसानों के साथ जुड़े, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन भी आप लोग करें। और उन्होंने कुरियन जी ने बखूबी उसे इतना सुंदर से निभाया। Then came the ultimate test, the Indo-Pakistan War of 1965. It was during this conflict that Shastri coined the immortal slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। Hail the soldier, hail the farmer. These 4 words perfectly captured the twin pillars of national security and food self-sufficiency. Beyond the battlefield, Shastri championed 2 revolutions that would transform India. He promoted the Green Revolution to boost food grain production and supported the White Revolution that made India one of the world's largest milk producers. अब विजुअल हम चले गए हैं ताशकंद पे, वहाँ पर कट किया, वहाँ पर ताशकंद समिट हो रही है, साइनिंग सेरेमनी हो रही है, ये सब हमें विजुअल्स मिल जाएंगे। The war formally ended with the Tashkent Agreement on January 10, 1966. Shastri signed the declaration restoring peace between India and Pakistan. But tragedy waited in the wings. और ये लास्ट चैप्टर है अब इस डॉक्यूमेंट्री का, चैप्टर 5, द मिस्टीरियस एंड and the lasting legacy. Just hours after signing the Tashkent Declaration, in the early hours of January 11, 1966, Lal Bahadur Shastri died of a reported heart attack. The nation was stunned. The man who had led them through war was gone under mysterious circumstances that remain debated to this day. So, do you think it still continues to be a mystery? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई से इट वाज अ मिस्टीरियस एंड। इट वाज नॉट नेचुरल। नॉट नेचुरल, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों मैंने बाबूजी को जब से देखा, बचपन में देखा, जितने साल देखा जी, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि मैं समझता हूँ कि एक छोटे से
कागज़ पर दस्तखत करने के, चाहे टास्कर डिक्लेरेशन हाँ। बहुत बड़ा हो, हाँ। लेकिन उस पर साइन करने में शास्त्री जी की ये नहीं संभव था कि उनको हार्ट अटैक हो जाता होता। मैं इसको नहीं एग्री करता। मतलब आई बीइंग ए सन, नेचुरली आई न्यू हिम व्हाटएवर, तो मैं समझता हूँ कि उस समय ऐसा नहीं था कि बाबूजी की डेथ हार्ट अटैक से हो जाए ऐसे। तो मेरे मन में तो आज भी है कि मिस्टीरियस डेथ था, और मेरा ये भी मानना है कि वाई नॉट, मैं समझता हूँ कि एनी सीनियर लीडर जी जिसको विश्वास करते हैं लोग, तो इसमें तो सभी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, गृह मंत्री भी आ जाते हैं, जो भी, और ये भी आ जाते हैं आपके सीनियर मिनिस्टर आ जाते हैं। तो इसमें किसी को कम से कम ये तो खुल के कहना पड़ेगा कि क्या था। अगर नेचुरल डेथ थी तो किस लिए एक दो डॉक्टर्स ने साइन क्यों नहीं किया? एंड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन द 60th, हाँ वही मैंने कहा आज 60वें इसमें, हाँ आज उसके एनिवर्सरी में हम कम से लोग कम बात 60 कर साल रहे में हैं, तो इस पर कुछ तो आना चाहिए। और लेकिन उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज, कि उनको कंधा देने वाले में दुश्मन जिसके साथ उन्होंने समझौता किया, अयूब खान के, जिसके साथ उन्होंने पीस समझौता किया, शांति का समझौता किया। ही वॉज अ लीडर ऑफ शांति एंड वॉर, राइट। यस यस हाँ, तो वो पीस एंड वॉर, तो कितना ग्रेट एक उनकी पर्सनालिटी आई कि कंधा उठाने वालों में हमारे अयूब खान साहब थे और अन्य नेतागण थे, रूस के कोसिगिन थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई स्टिल फील कि अगर कहीं बाबूजी 5 साल और रह जाते हैं तो काया पलट हो जाती है पलट हो जाता। देश की, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, और ये उतने छोटे से पीरियड में, और मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ दूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपीरियंस टू दैट एक्सटेंट कि मैं कह दूँ कि जोड़ूंगा, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ इसलिए उसको कि अगर बाबूजी 5 साल और जिंदा रहते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शायद मामला बिल्कुल सेटल हो जाता, सुलझ जाता है। His body was flown back to India, where millions gathered to pay their respects. The simple leader was given a state funeral at Vijay Ghat, Delhi. When his family members went through his possessions, they found that Shastri Ji owned virtually nothing. No house, no land, no significant savings. Shastri Ji had served his nation with every fibre of his being and asked for nothing in return. ये फैक्ट है भाई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आज वो पैतृक आवास जो बाबूजी का था, जहाँ पे वो रहे रामनगर का, अच्छा, वो आज भी जाकर आप देख सकते हैं। अगर उसमें जो कमरा है, अगर वो कमरा हम लोगों को दिखा दिया जाए और हम चारों भाइयों को उसमें कहा जाए कि हम आपको बांट के देते हैं, तो उसमें एक एक चरपाई हम चारों भाई की आ जाएगी। इतना ही ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या बात है भाई साहब, कमाल है। रामनगर कहाँ हुआ भाई साहब? ये बनारस के पास। बाबूजी रामनगर से ही तो जाते थे। हाँ, वो तैर के, वो तैर के मतलब पूरा ये वो अपनी किताबों को त्रिभुवन नारायण सिंह, TN सिंह वो जो दे देते थे, और वो दोस्त नाव में थे, क्योंकि उनके पास एक पैसा नहीं होता था नाव से पार करने का। जज्बा देखिए पढ़ने का, मतलब अगर आज की तारीख में पेरेंट्स कितना खर्चा कर रहे हैं यहीं पढ़ लो, लेकिन लोगों को अहमियत ही नहीं उसकी वजह से। Lal Bahadur Shastri's life was a testament to the power of simplicity and sacrifice. From his humble beginnings in Mughal Sarai to the pinnacle of political power, he never wavered on his principles. He taught us that true leadership means serving others, that integrity is non-negotiable, and that the strength of a nation lies in its soldiers and its farmers. His slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, continues to resonate through the decades, reminding us of the foundation upon which modern India stands. Though he left us unexpectedly, his spirit remains embedded in the nation's consciousness, a quiet but unwavering light guiding India forward. मुकेश जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे दिखाएं और लोगों को
और बाबूजी की भावनाओं को सबको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी पूंजी है, मेरा ये कहना है कि ऐसी पूंजी है जो शायद कोई नेता अपने बेटों के लिए नहीं छोड़ता। आपका बाबूजी ने हम लोगों के लिए छोड़ा और आज उसी में हम लोग बहुत खुश हैं, और हम समझते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आज खुश है। आज देश बड़े गर्व के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेता है। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से भाई साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला इस डॉक्यूमेंट्री में, मेरे आपने अपने जो भी मुझे इनपुट्स दिए हैं। तो इसी के साथ मैं भी अब आप लोगों से लेता हूँ विदा। विश्वास बनाए रखिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन हमारे साथ।